जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं आपका दोस्त लेके आपके लिए एक और रोजगार से जुड़ी जानकारी। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल से सर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें ऐसे ही और मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की जो वैकेंसी है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन 24 जून 2024 मतलब आज ही रिलीज हुआ है। और ये जो वीडियो है मैं आज ही बना रहा हूँ आपके लिए ताकि फर्स्ट से फर्स्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं और करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप जो है अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं वो सही से यूटिलाइज हो पाए। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। यहाँ से जाके आप इसकी जो नोटिफिकेशन है नोटिस बोर्ड, आप जब ssc.gov.in पे जाएंगे तो यहाँ से जाके नोटिस बोर्ड से ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सिंपल सा नोटिफिकेशन जो है यहाँ से मिल जाएगा। नोटिफिकेशन बहुत ही खास है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन है जिसके फॉर्म्स 24 जून मतलब आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 24 जुलाई 2024 तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी लास्ट पेमेंट डेट है 25 जुलाई 2024। और इसकी जो करेक्शन विंडो भी ओपन होगी वो होगी 10 अगस्त से 11 अगस्त तक। इसका जो टेंटेटिव जो टायर 1 का एग्जाम रहेगा वो सितंबर से अक्टूबर में रहेगा, और इसका जो टायर 2 का एग्जाम रहेगा वो दिसंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, कंफर्म डेट नहीं है, बट इसी मंथ के ड्यूरेशन में आपकी जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ये नोटिफिकेशन पहले आने वाला था लेकिन नहीं आया, किसी कारणवश उनकी ओर से जो चुनाव की वजह से डिले हुआ है। ये थोड़ा बहुत डिले हुआ है लेकिन हाँ बिल्कुल आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपको समय से देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी जो तैयारी है वो कमजोर है तो आप उसे बढ़ा लीजिए ताकि आप इसमें जो है अपना फाइनल सिलेक्शन ले पाए। जो पोस्ट है ये फॉलोइंग पोस्ट है। एएसओ की पोस्ट है, सीबीआई सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में है। ग्रुप बी की पोस्ट है और इसमें एज लिमिट जो है 20 से 30 वर्ष की है। सेम जो है आईबी की जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में भी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है एक्सटर्नल अफेयर्स में भी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHO HQ, ये एक इनके डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन्हीं की जो सेक्शन ऑफिसर्स है उनकी वैकेंसी है। साथ ही साथ इनकम टैक्स CBDT की वैकेंसी है। एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसीज है। प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो कि ग्रुप बी की सारी ये पोस्ट है, जिसमें आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 44,900 पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको इतना बेसिक मिलेगा। ये सिर्फ बेसिक अमाउंट है। इसके साथ ही आपको जो है आपका ट्रेवल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस एंड रेंट अलाउंस आपको जो मिलता है, उसके साथ ही जो सिक्योरिटी अलाउंसेस दूसरे जो मिलते हैं वो अलग, और जो मेडिकल फैसिलिटीज और दूसरी सर्विसेज मिलती है वो अलग। ये सभी मिला के आपकी जो इन हैंड सैलरी है इसी में ऑलमोस्ट 80,000 पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें आपको सैलरी देखने को मिलती है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, जो आप ईडी का नाम सुनते हैं, वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ग्रुप बी की पोस्ट, 18 से 30 वर्ष की आयु में आप इसको फॉर्म फिल करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इंस्पेक्टर एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, उसमें भी आपको यही पे लेवल देखने को मिलेगा। अब पे लेवल 6 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको मिनिमम बेसिक पे जो रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 तक देखने को मिलेगा, जिसमें भी एएसओ रहेंगे, लेकिन वो कुछ छोटे डिपार्टमेंट्स के एएसओ रहेंगे। लेकिन जैसे अदर मिनिस्ट्री जो हो चुकी है, साथ ही साथ दूसरे डिपार्टमेंट हो चुके हैं, तो उसके जो एएसओ रहेंगे उसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक पे 35,400 देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही साथ आपको जो अलावेंसेस रहेंगे वो आपको XYZ सिटीज के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। और ये अगर बेसिक पे 35,400 है तो इसमें ऑलमोस्ट आपको 55 to 60,000 इन हैंड आपको क्रेडिट होगा। साथ ही साथ आपको इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ग्रुप बी की, ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट है। डिविजनल अकाउंटेंट जो DA होता है वो भी इसी में रहता है। रिसर्च असिस्टेंट NHRC में रिसर्च असिस्टेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट होते हैं। तो ये सारी डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर NIA, ये सभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ये और जो है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASO, ये सारी पोस्ट
काफ़ी अच्छी पोस्ट है और अच्छी पोस्ट मानी जाती है। साथ ही साथ इसमें रिस्पेक्ट और पावर भी आपके पास में बहुत होता है। पे लेवल 5 की ये जो जॉब है वो ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट की है। इसमें आपकी जो ग्रुप सी की पोस्ट है ये सारी, और हमने जो ऊपर देखी ये सारी ग्रुप बी की पोस्ट थी। इसमें ग्रुप सी की पोस्ट में आपको मिनिमम बेसिक जो रहेगा 29,200 की पेमेंट रहेगी, जो कि आपका जो रहेगा इसमें आपको कंट्रोलर, जनरल अकाउंटेंट्स, अकाउंट्स, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेस, इसमें आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो वहाँ रहने वाली है। इसमें आपको जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष है। दूसरी जो है पे लेवल 4 की जो जो जॉब है उसमें 25,500 से 81,100 रुपये तक की आपकी सैलरी रहेगी, जिसमें मिनिमम बेसिक पे जो रहेगा 25,500 रहेगा। ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी वो 45 to 50,000 के समथिंग आपको इन हैंड क्रेडिट होगी। सब इंस्पेक्टर बनेंगे इसमें आप, जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सीबीडीटी, टैक्स असिस्टेंट, इन सारी डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होने वाली है। ये तो हो चुकी है पोस्टिंग और जो डिपार्टमेंट्स है उनकी डिटेल्स। अब देख लेते हैं क्या रहेगा इसमें दूसरी जो बेनिफिट्स हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेंटेटिव वैकेंसी दोज आर अप्रोक्स 17,727 वैकेंसी, हाउएवर द फर्म विल डिटरमाइन इन ड्यू कोर्स। मतलब जो भी वैकेंसीज रहेगी वो आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। 17,727 वैकेंसीज जो है अभी तक इनके द्वारा टेंटेटिव इन्फॉर्म की गई है। तो ये वैकेंसी कम होने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो और जी जान से तैयारी करिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन आप हो सके। इसमें आपकी जो वैकेंसी है इसमें आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। SC ST OBC PWBD EWS ये सारे रिजर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैकेंसीज ESM आर रिजर्व फॉर ग्रुप सी पोस्ट। जो ESM वैकेंसीज है वो एक सर्विसमैन की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, वो भी रिजर्व्ड है। तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं और आप CGL या CGL ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये इसमें आपको जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ देखने को मिलता है। सो नेशनलिटी, सिटीजनशिप आपकी क्या होनी चाहिए ये यहाँ पे मेंशन है, जो कि नॉर्मली हर एक नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एज लिमिट की हम बात कर चुके हैं कि जो एज लिमिट है वो काउंट होगा 1/8/2024, मतलब जुलाई अगस्त, तो 1 अगस्त 2024 से आपकी जो डेट है वो काउंट होगी। तो अगर आपका जो DOB है 1 अगस्त 2024 तक आप अगर 18 वर्ष या 27 वर्ष की आयु के बीच में है तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ जो वैकेंसीज है वो 30 साल तक की आयु के लिए भी एलिजिबल है। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म फिल करके अपना जो तैयारी है वो कंटिन्यू करके अपना सिलेक्शन इसमें ले सकते हैं। तो इसकी जो वैकेंसी है इसी के साथ में आपको जो एज रिलैक्सेशन है देखने को मिलेगा। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, PWBC SC ST कैंडिडेट के लिए 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स का। डिफेंस जो पर्सनल है डिसेबल्ड है उनके लिए 3 साल, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है 8 साल, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ और रिलैक्सेशंस भी हैं वो आप जो नोटिफिकेशन है वो आप जाके गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। इन केस अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। एक सर्विसमैन का इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप एक सर्विसमैन हैं, किस डिपार्टमेंट से है, क्या है, या फिर कितनी आपको रिजर्वेशन मिलेगी, क्या है रहेगा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है। प्रोविजनल एंड कॉम्पनसेटरी टाइम फॉर असिस्टेंट्स फॉर स्क्रेबी, यहाँ पे कंपनसेटरी टाइम आप चाहते हैं अगर आपको स्क्रेबी चाहिए तो उस कंडीशन में भी क्या आपको फॉर्मेट्स में अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे और साथ ही अप्लाई करते वक्त क्या ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने होंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन देते वक्त स्क्रेबी अलाउ किया जाए, तो वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आपको मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूँ कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। मिनिमम आपके 60% होने चाहिए मैथ्स में।
इन मैथमेटिक्स इन 12th स्टैंडर्ड। तो आपके जो मतलब सीधा सीधा सार ये है कि इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है वो मिनिमम आपका होना चाहिए, साथ ही आपको 60% मैथमेटिक्स में होने चाहिए 12वीं में। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री स्टैटिक्स में होनी चाहिए। बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स as a subject in 3 years for all the semester of the graduation course। मतलब आपके ग्रेजुएशन में आपने स्टेटिस्टिक्स अगर पढ़ा है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं होते। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एनएसआरसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास में लॉ और ह्यूमन राइट्स की डिग्री है तो उस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, जो बाकी दूसरी पोस्ट है उसमें आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए। और ये जो फाइनल आपका ग्रेजुएशन है वो 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा आप इसके लिए आपकी जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइएगा, यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन मिल रहा है आपको। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ऐसे कुछ वेब पेज शो करेगा। अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया है तो न्यू यूज़र पे क्लिक कीजिएगा या फिर रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिएगा। आपको एक दूसरा विंडो ओपन होगा, वहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नेम, एड्रेस, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कैंडिडेट्स आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर। ये पर्सनल डिटेल्स आप इंटर करने के बाद में आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। आप जैसे ही पासवर्ड क्रिएट करेंगे आपका नया पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा। आपकी जो एडिशनल डिटेल्स है, जैसे कि आपने कौन से नेशनलिटी, आपका पर्सनल आपका जो एड्रेस है वो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ में आपकी कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट जो आपकी डिटेल्स है वो वहाँ पे सबमिट करनी होगी। उसके साथ ही साथ में आपको एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको चेक करना होगा। डिक्लेरेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको कंफर्मेशन करके आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, अपना पासवर्ड डालना होगा, और ये जो कैप्चा दिखता है इसी तरह से आपको वहाँ पे कैप्चा मिलेगा, वो कैप्चा आप इंटर करके लॉगिन कर दीजिएगा। आपको आपका जो होम पेज है वो शो होगा, और होम पेज पे शो होने के बाद में साथ ही साथ में आप जब अप्लाई ऐसा कुछ आपको पेज शो करेगा, सिर्फ यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, आपका लॉगिन आप कर देंगे तो आपको आपका नाम शो करेगा वहाँ पे। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपका एप्लीकेशन, जैसे अभी ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अप्लाई पे क्लिक करने के साथ ही साथ आपको अप्लाई करने के बाद में अप्लाई के लिए जो भी बेसिक दूसरी, जैसे कि आपको कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम देना होगा, आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कितने आपकी डिटेल जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जाएगी और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। दैट्स इट, ये आपका फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है। अगर इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे कि जनरल या ओबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उस कंडीशन में आपको जो मिनिमम नॉमिनल चार्जेस होता है वो आपको पे करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा ताकि आपका जो आप जल्द से जल्द अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दीजिएगा, ताकि आपको बाद में परेशान ना होना पड़े अगर साइट जो है हैंग हो जाती है या फिर कुछ सर्वर इश्यूज होते हैं। तो आपको एप्लीकेशन का प्रोसीजर मैं कंप्लीट इन्फॉर्म कर चुका हूँ। इन केस अगर कुछ भी इश्यूज होता है तो बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए ताकि इस चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं और मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन समय के साथ लाता रहूं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन फॉर्म, तो अगर आप इन केस अगर कुछ मिस्टेकली कुछ गलत फील कर देते हैं या फिर आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं
तो उस कंडीशन में आपके लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगा, जो कि 10 से 11 अगस्त के बीच में होगा, और तब तक आप ये फॉर्म फिल कर चुके होंगे और एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो चुका होगा। तो आपको करेक्शन फॉर्म फिल करने के लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको विंडो ओपन होगा। उस टाइम ड्यूरेशन में आपको अपना फॉर्म जो है करेक्शन के लिए ओपन करके आप जो करेक्शन करना चाहते हैं वो करेक्शन करके आपको जो यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेस है 200 रुपीज़ का, ये पे करना होगा। इन केस अगर आप फिर भी दोबारा से गलत डिटेल्स जो है गलत इंटर कर देते हैं, तो दोबारा से अगर आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपीज़ का चार्ज पे करना होगा। सो बी केयरफुल। एग्जामिनेशन सेंटर आप जैसे कि सबसे पहले यहीं की बात कर लेते हैं, सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश की। तो अगर आप सेंट्रल रीजन बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं तो उस कंडीशन में आपका जो रीजन रहेगा वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, महात्मा गांधी रोड, केंद्रीय सदन प्रयागराज के लिए यहाँ से आपका जो रीजन ऑफिस है वो वहाँ पे पड़ेगा। साथ ही साथ आपको जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पुनेरिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मीरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये सारे सेंटर्स पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे जाके आप जो है अपना एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर दीजिएगा फॉर्म फिल करते वक्त, और आपका जब भी एग्जामिनेशन होगा तो आपको उन्हीं एग्जामिनेशन सेंटर्स में से आपका सेंटर आपको एक अलॉट होगा, वहाँ जाके आप अपना एग्जाम्स दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दूसरे जो सिटीज़ हैं और दूसरे स्टेट्स हैं वो उनकी डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर लीजिएगा। आपको एग्जामिनेशन जो पैटर्न है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपको टायर 1 और टायर 2 के एग्ज़ाम्स देने होंगे। काफ़ी इजी होते हैं, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। स्कीम ऑफ टायर 1 की एग्जामिनेशन की मैं स्कीम बता देता हूँ, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 रहेंगे। जनरल अवेयरनेस दूसरा सब्जेक्ट रहेगा जिसमें भी आपको 25 नंबर के 25 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा आपका। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। 1 घंटे का समय मिलेगा आपको, इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर का पेपर रहेगा। ये हो चुकी बात। उसके अलावा यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, एक्सेप्ट जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वो आपको जो लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही देना होगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आप जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 0.5 की। तो अगर कोई भी गलत आंसर आप करते हैं तो उस कंडीशन में आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट होंगे, मतलब आपका 2 नंबर है तो 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। स्कीम ऑफ टायर 2 की एग्जामिनेशन की स्कीम बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ सेशंस में एग्जाम देने होंगे। इसमें पेपर फर्स्ट रहेगा, उसमें आपको सेक्शन फर्स्ट में दो पेपर रहेंगे जिसमें आपको मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन रहेंगे। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 180 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 2 जो रहेगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जिसमें और दूसरा जो मॉड्यूल रहेगा उसमें आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस रहेंगे और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। सो इसमें आपके 210 नंबर का ये हो जाता है। इसमें जो थर्ड सेक्शन रहेगा वो थर्ड सेक्शन रहेगा कंप्यूटर नॉलेज का, उसमें आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपको 15 मिनट का समय मिलेगा। और जो सेक्शन सेकंड है, थर्ड है, इसमें आपको डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका रहेगा, जो कि 1 डेटा एंट्री टास्क रहेगा। इसमें आपको 15 मिनट का समय मिलेगा हर एक मॉड्यूल के लिए, मतलब 15-15 मिनट दोनों के लिए रहेंगे। तो इसमें आपको 30 मिनट का समय देखने को मिलेगा। 30 मिनट, आधा घंटा, ये 2 घंटे का पेपर ये रहेगा। तो इसमें आपको 2.5 घंटे का पेपर देना होगा। और जो पेपर 2 है वो कुछ पोस्ट के लिए, जैसे स्टेटिस्टिक्स, वो कुछ एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए रहेगा। तो उसमें हर किसी के लिए वो एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं रहेगा, वो कुछ लिमिटेड पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये थर्ड स्टेटिस्टिक्स का पेपर है वो 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और वो पेपर आपको देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टायर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इन सेपरेट शिफ्ट्स। से पेपर फर्स्ट is compulsory for all the posts. Paper 2 will be only those candidates who apply for the post of JSO, Ministry of Statistics Program Implementation Statistical Investigation Grade 2, Registrar
Registrar General of India, Home Affairs, and who are shortlisted in Tier 1 for these posts. मगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको जो पेपर 2 है वो देना होगा। समझ रहे हैं? पेपर 2, टायर 2 का पेपर 2, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन फर्स्ट में आपको मॉडर्न मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश। सेक्शन फर्स्ट में आपको 2 मॉड्यूल्स रहेंगे, सेक्शन 2 में आपके 2 मॉड्यूल रहेंगे और सेक्शन 3 में भी आपके 2 मॉड्यूल रहेंगे। लेकिन जो थर्ड पेपर रहेगा, पेपर सेकंड जो रहेगा वो इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ही देना होगा। अगर आप इनके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको देना होगा, वो कंपलसरी हो जाता है। बाकी जो दूसरी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में कंपलसरी नहीं रहेगा, तो कोई इशू नहीं रहेगा। और जो डेटा एंट्री और कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज तो रहेगा ही रहेगा और डेटा एंट्री भी रहेगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। आई होप आई एम क्लियर। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटिव आपको जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स में क्या आपका सिलेबस है, वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आप सिलेबस भी देखना चाहते हैं तो आप ये जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड करके रख सकते हैं ताकि आपको सिलेबस पे और क्लैरिफिकेशन मिल जाए। सैम्पलिंग थ्योरी, स्टैटिस्टिकल्स, यहाँ पे क्या क्या रहेंगे, एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन में क्या क्या ले जा सकते हैं वो के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसमें आपको कुछ नहीं, फोटो आइडेंटिटी ले जाना होता है, कहीं पे पेन भी अलाउ नहीं होता है, बट आप पेन ले जाइएगा, एक फ़ोटो आप अपना साथ में ले जाइएगा। इन केस अगर आपके एडमिट कार्ड पे कोई गलत फ़ोटो अपडेट हो जाता है तो उस कंडीशन में वो फ़ोटो आपको हेल्प करता है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो दिख रहे हैं इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोटो आईडी के तौर पे ले जा सकते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं तब। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहाँ पे फाइनल रिजल्ट सब आपका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, तब आपको वहाँ पे सारे प्रोड्यूस करने होंगे, तब जाके आपको आपकी जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग वेरीफाई होके आपको आपकी पोस्ट पे पोस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पे जो पोस्ट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड। अगर आप सेंट्रल इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर, इंस्पेक्टर इन प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर इन सीबीएल और इंस्पेक्टर इन सीबीएन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी एमएचए और सीबीआई सब इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर इन एनआईए। तो इन सारी पोस्ट में अगर आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल टेस्ट आपके होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन है वो उन पोस्ट के लिए होगा। तो अगर आप उनके लिए सपना देखते हैं तो बिल्कुल आपको ये फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई करना होगा। उसके साथ ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन कास्ट सर्टिफिकेट, बेंचमार्क, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, सारे सर्टिफिकेट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रोवाइड करने होंगे। मिनिमम मोड ऑफ सिलेक्शन आपको कितना क्या वेटेज रहेगा, क्या रहेगा, कितना अमाउंट आपको मिनिमम क्वालिफाइंग करना होगा, ये यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेरिट बनाना होगा। यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि therefore must be careful to the careful in exercise of such options. Candidates who do not submit their post preference on the website of the commission within the stipulated time will not be considered any post for the final result. मतलब आपको पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करना होगा तब जाके आपको आपकी पोस्ट अलॉट होगी। सच कैंडिडेट शाल नॉट बी प्रोवाइडेड बाय विद अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मतलब आपका जब टायर 1 का रिजल्ट होगा तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आपकी विंडो एक ओपन होती है, उस कंडीशन उस टाइम ड्यूरेशन में आपको जो पोस्ट है पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करना होता है। तो अगर आप सबमिट करते हैं तो बिल्कुल आप सबमिट कर दीजिएगा और आपको आपकी जो भी पोस्ट अलॉट होती है उस पर आपको ज्वाइनिंग करनी होती है। यहाँ पे एक और चीज है, डिपार्टमेंटल कंसर्न। If candidate fails in such case, his candidature will not be subsequently considered for any other post department. Candidates are therefore required to carefully go through their requirements and give their considered post preference.
मतलब अगर आप कोई ऐसी पोस्ट सिलेक्ट करते हैं जिसकी एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो जाएगा और कोई कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा दूसरी पोस्ट के लिए। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली। मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट लिस्ट 2 के आधार पे होगा, जो कि फर्स्ट क्वालिफाइंग जो पेपर है, फर्स्ट जो एग्ज़ाम रहेगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो आप क्वालिफाई करके जो सेकंड पेपर है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। ये सारी जो बात है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन रहने वाला है। नंबर ऑफ जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें, क्योंकि शायद ही कभी इतनी ज़्यादा वैकेंसी CGL से रिलीज़ हुई है। यहाँ पे आपको कुछ गलत करने पे क्या डिपार्टमेंटल पीरियड के लिए टर्मिनेशन या वो हो जाता है, तो वो यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। वैसी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। बाकी कोई मिसलीड नहीं करता है, कोई मिसगाइड नहीं करता है, कोई चीटिंग नहीं करता है। अगर कुछ करते भी हैं तो उस कंडीशन में वो डिपार्टमेंट की बात है, लेकिन आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी गलत तरीके से अपना सिलेक्शन ना लें। तो आई होप आई एम क्लियर। मैं आपको सभी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, ताकि आपको आने वाली और भी जो वैकेंसीज है उनकी जानकारी समय से पहले और समय पर मिलती रहे, ताकि आप अपने भविष्य के साथ में अपना जो रोजगार है वो सही समय पर पाके अपनी जीवन की ग्रोथ जल्द से जल्द अपनी कामयाबी हासिल कर पाएँ। तो यही थी हमारी आज की जानकारी। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी? वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।